सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जब जब महाराज जी नूर महल से दिल्ली आते, महाराज जी पर्सनली, जिसे कहते हैं एक अटेंशन देना, अपने बच्चे को प्रेम देना, महाराज जी पर्सनली अनुभूति कराते हैं, मैं आ रहा हूं नूर महल से, मैं आ गया हूं, आजा मेरे दर्शन करने। और अभी ये महाराज जी की समाधि से पहले जब महाराज जी दिल्ली में, अक्टूबर 2013 की बात है, महाराज जी एक भाई की अनुभूति में आकर कहते हैं, तू दर्शन करने नहीं आएगा, दर्शन करने आजा, फिर मत कहना महाराज जी बिना बताए चले गए। वो कहता है मैं इतने झटके से उठा, इतना लाइव था ये अनुभव, और अगले दिन मैं दिव्यधाम पहुंच गया, महाराज जी के दर्शन किए, और दंग तो मैं तब रह गया कि जब मैं वापस घर गया, अगले दिन मुझे सूचना मिली महाराज जी नूर महल जा चुके हैं। उनका कितने भक्तों के साथ, कितने अपने आत्मीय परिजनों के साथ कैसा अगाध प्रेम का संबंध है, एक एक के साथ कनेक्शन। उन्होंने पहले टेस्ट दिया है, मैं तुम्हारा आत्मा का संगी हूं। पहला समर्पण महाराज जी का है। शिष्य कैसे कह सकता है कि गुरु कैसे परीक्षा ले सकता है, क्यों हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सज्जनों, इतना ही नहीं, 95-96 की बात है, विकासपुरी आश्रम की। उस समय एक भाई नई नई दीक्षा ली उसने, और उसको बहुत अनुभूतियां हुई, और उसके इतने भाव उमड़े कि मैं महाराज जी का दर्शन करूं। जिन्होंने दीक्षा के समय इतनी अनुभूतियां हुई, शिष्यों के द्वारा सेवा लगती, तो वो गुरु कैसे होंगे। और महाराज जी विकासपुरी आश्रम आए हुए थे। वो इतनी महाराज जी के लिए वस्त्र, फल, फूल, बहुत सारी भेंट इत्यादि लेकर आया। लेकिन अभी ताजा ताजा ज्ञान मिला था, बीज पड़ा था, तो शायद सूक्ष्म रूप से कहीं मन के किसी कोने में था कि बाकी गुरुओं जैसा होगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, मैं इतना कुछ भेंट जो लेकर आया हूं। उस समय के सेवादार भाई बताते हैं, लगभग 2-3 चक्कर जीने में लगाने पड़े थे उनके सामान को ऊपर तक पहुंचाने में। और कहते हैं वो व्यक्ति जीने से अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ा होगा, महाराज जी आसन पर ही बैठे थे, और फिर महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। जब तक वो ऊपर फ्लोर पर पहुंचे, महाराज जी कक्ष में जा चुके थे। उसके बाद क्या घटना घटी, जो सेवादार भाई थे उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे एक नया व्यक्ति है, दीक्षित है, अभी दीक्षित हुआ है, और आपकी कृपा से बड़ी अनुभूतियां हुई हैं, बड़ा भाव विभोर है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है महाराज जी। महाराज जी व्यस्त थे किसी कार्य में। महाराज जी ने कहा ठीक है। भैया ने 2-3 बार पूछ लिया। बाहर से उस भाई ने, जब भैया बाहर आए तो कहा, एक्चुअली मैं एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करता हूँ, चाबियाँ मेरे पास ही हैं, शोरूम जाकर मुझे ही खोलना है, तो आप पूछ लीजिए महाराज जी से, मुझे निकलना होगा। फिर भैया ने महाराज जी को कह दी बात जाकर, तो महाराज जी ने कहा उसको कहो कोई बात नहीं, अपनी शॉप जाकर खोल ले, जो भी कुछ लाए स्वरूप के समक्ष अर्पित कर दे, आसन के समक्ष। अब जैसे ये बात भैया ने बाहर आकर उस व्यक्ति के सामने कही, वो उसी वक्त आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गया। हम सभी जानते हैं, जब श्री गुरु महाराज जी दिल्ली आते हैं तो उन आसनों पर स्वरूप नहीं रखा जाता। आसन ऐसे ही था, लेकिन आसन के साथ में जो दीवार थी उस पर काफी बड़ा एक स्वरूप लगा हुआ था। अब भैया इधर खड़े हुए हैं जो सेवादार भाई हैं, और वो व्यक्ति महाराज जी का जो आसन है उसके सामने ध्यान में बैठा है। अभी कुछ ही मिनट्स बीती थी कि बहुत तेज रोने लगा, और महाराज जी के स्वरूप जो आसन था उस पर मत्था टेका उसने। भैया के मन में कुछ और चल रहा था, जो सेवादार भाई थे, कि अभी दीक्षा मिली है, कितना रो रहा है, और उधर महाराज जी के जो कक्ष की दरवाजा था कक्ष का, उस ओर दृष्टि थी कि शायद कृपा हो जाए, शायद दर्शन हो जाए। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी, ये व्यक्ति रोया कैसे। जैसे ही उस व्यक्ति ने थोड़ी आंखें खोली, भैया ने पूछा, भैया कोई बात, कुछ परेशान है आप? उसने कहा नहीं। बड़ी मुश्किल से अपने भावों को समेटते हुए उसने कहा, भैया अभी अभी मेरे साथ बड़ी दिव्य घटना घटित हुई है। तो भैया बड़े आतुर हो गए कि ये क्या, कौन सी घटना। उसने कहा कि अभी अभी ये जो फ्रेम लगा हुआ है, स्वरूप जो है बस फ्रेम रह गया था, और स्वरूप में से महाराज जी आसन पर आकर बैठ गए, और बिल्कुल एज पर आ गए, आगे की ओर आसन पर। और महाराज जी ने मुझे डांट लगाई। महाराज जी ने कहा, तू ये सब मुझे दिखा कर देना चाहता है, जताना चाहता है, तू ये सब मेरे लिए लाया है। कहते हैं बस इतना कहना था, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि वो तो कक्ष के अंदर बैठे हैं, स्वरूप में से निकलकर कौन आया। और उस वक्त बस इतना कहना था, महाराज जी कक्ष खोलकर बाहर आ गए मुस्कुराते हुए, और आसन पर बैठ गए। जो साथ में सेवादार भाई खड़े थे, उन्होंने महाराज जी को ये बात कहनी ही चाहिए, महाराज जी अभी अभी इन भैया को
और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन भैया की तरफ देखा और कहा, मुझे सब पता है। क्या है ये? एक बिल्कुल ताजा, एक ऐसा बालक जिसे कहते हैं जब जिसको दीक्षा मिलती है, वो निरा एक नन्हा बालक होता है उस समय, मानो बीजारोपण हुआ है, भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है। उस बच्चे को भी इस पद पर आगे कैसे मजबूत करना है, क्या कहेंगे हम इसे? गुरु उसे भी टेस्टिंग फेज से गुजार रहे हैं। इंतजार करो, गुरु जो कह रहा है सुन लो उस बात को, और साथ ही साथ अनुभूति भी करा रहे हैं, तू मुझे साधारण मत समझना, मैं अंदर भी हूं, मैं बाहर भी हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिख सकता हूं, पर मैं कण कण में हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिखता हूं, पर मेरा सूक्ष्म रूप असाधारण है। मुझे कोई विवशता नहीं है कहीं प्रकट होने के लिए, कहीं भी दर्शन देने के लिए। अब आप बताइए, ऐसे भक्त को यदि कोई कहे क्या आप महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या उसके मन में कोई प्रश्न होगा? आंख मूंद कर विश्वास? मुझे तो इन्होंने विश्वास ही आंख मूंद कर कराया। दीक्षा मिली तो अंदर में अनुभूति कराई, और आज जब मैं इनके बाहरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा था, तो भी इन्होंने अंतर में ही अनुभूति कराई। मैं इन पर आंख मूंद कर ही विश्वास करता हूं। सज्जनों, जब हम इन अनुभूतियों को सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ भी हुआ था, तब महाराज जी ने ऐसा किया था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जो एक सच्चा शिष्य है ना, वो कभी भी किसी की अनुभूति सुनकर व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता। वो उस समय भावना की गहराई में जाकर कहीं ना कहीं भीग जाता है। क्यों? अनुभूतियां हैं, आनंदमय हो जाना चाहिए? नहीं, वो ये देखता है महाराज जी एक एक शिष्य पर कितना परिश्रम है आपका। अगर हमारी जबान कहते कहते नहीं थकती आपके गुणों को, आपने जो भी जिस भी शिष्य को अपने समय का एक तरह से इतना कीमती समय दिया, महाराज जी आपने जो अपने एक एक शिष्य पर इतनी मेहनत की है, महाराज जी आपका परिश्रम है, हमारा क्या है इसमें? अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, ये तो आपका परिश्रम है। आप, हमने जो कुछ कहा, आप उस टेस्ट को क्लियर करते चले गए, आपका समर्पण था। हमने कहा महाराज जी इस चोले में दर्शन देना, आपने उसी चोले में दर्शन दिए। हमने कहा महाराज जी प्रसाद वितरण करना, आपने प्रसाद वितरण किया। हमने कहा महाराज जी अपने पास बुला लीजिए, आपने अपने पास बुला लिया। अगर बात कही जाए कि गुरु आदेश देता है और शिष्य उसकी पालना करता है, आदेश तो महाराज जी हमने आपको दिए हैं और आपने उसकी पालना की है। इसीलिए भक्ति पथ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, जरूर मनन मंथन करें कि हम पानी में मथनी नहीं चला रहे, दही में मथनी चला रहे हैं।